नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। यूक्रेन में फंसे बच्चों का आगमन का इंतजार लंबा होने के कारण परिजनों में बड़ी बेचैनी। युद्धग्रस्त यूक्रेन में दिन प्रतिदिन बिगड़ते हालातों के बीच ऊना के आधा दर्जन छात्र कीव और खार्किव से निकल पाने में सफल हुए हैं। वहीं खार्किव में भारी गोलीबारी के चलते 2 छात्र रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंच पाए तथा उन्हें वापस बंकरों में शरण लेनी पड़ी, जबकि ऊना के 6 विद्यार्थी स्लोवाकिया, हंगरी व रोमानिया के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। खार्किव में कर्नाटक के एक छात्र के गोलीबारी की चपेट में आने से हुई मौत से ऊना के अभिभावकों की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। अगली खबर है, पुरानी पेंशन बहाली पदयात्रा में शामिल होंगे शिक्षक। हिमाचल शिक्षक मंच अब नई पेंशन योजना कर्मचारी महासंघ की ओर से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आयोजित की जा रही पदयात्रा का समर्थन करने का फैसला लिया। प्रदेश संयोजक अश्वनी भट्ट ने कहा कि वर्तमान बजट में प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन बहाली की मांग को पूरा कर दे, जिससे प्रदेश के 2 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य सुरक्षित किया जा सके। कर्मचारियों को उनके सेवाकाल में जमा किए गए धन का केवल 60% भाग ही मिलता है, बाकी का 40% कंपनी रख लेती है, जिस पर शेयर बाजार के अनुसार लाभ मिलता है। बाजार में होने वाली उथल पुथल के कारण कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले देय लाभ निश्चित नहीं होते। हाल ही में पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग सबसे प्रमुखता से उठ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकारों ने इसकी बहाली को लेकर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अगली खबर है, टैक्स हार्ट प्रोग्राम में 100 शिकायतें दर्ज। आयकर से जुड़े 100 मामले टैक्स हार्ट पर उजागर हो चुके हैं। यह मामले प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से सामने आए हैं। इन मामलों को आगामी 30 दिन में निपटाया जाएगा। आबकारी एवं कराधान विभाग ने टैक्स से जुड़े मामलों को समय पर निपटाने के लिए टैक्स हार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। फिलहाल कोविड की वजह से इस प्रोग्राम को ऑनलाइन शुरू किया गया है, जबकि आने वाले दिनों में विभाग इसे ऑफलाइन करने की तैयारी में है। टैक्स हार्ट के माध्यम से आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर समस्या सुनेंगे और उनका समाधान भी करेंगे। अभी तक जो 100 शिकायतें सामने आई है, उनमें टैक्स वसूली से जुड़े मामले अधिक है। जो शिकायतें ऑनलाइन मिली है, आगामी 30 दिन में उनका समाधान होगा। अगली खबर है, जीएसटी उगाही में 970 करोड़ का इजाफा। हिमाचल में जीएसटी उगाही ने विभाग में रिकॉर्ड कायम किया है। कोविड के बाद बदले हालात में विभाग की तीव्रता राजस्व जुटाने में नजर आ रही है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक पिछले साल के मुकाबले उगाही में 34% अधिक यानी 970.65 करोड़ रुपए का मुनाफा नजर आ रहा है। इस वित्त वर्ष में अब तक 3826.76 करोड़ रुपए की उगाही जीएसटी में हो चुकी है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 2856.11 करोड़ रुपए ही था। इस बार फरवरी माह में भी जीएसटी उगाही में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। एक महीने में ही जीएसटी उगाही में 17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फरवरी माह की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले विभाग 46.17 करोड़ रुपए अधिक जुटा चुका है। अगली खबर है, महंगाई का झटका, कामधेनु संस्था ने 2 रुपए बढ़ाए दूध के दाम। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की कामधेनु संस्था नम्होल ने दूध के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए। बढ़े हुए दाम 3 मार्च से लागू होंगे। प्रदेश के निचले क्षेत्रों में 52 रुपए प्रति किलो, जबकि ऊपरी क्षेत्रों शिमला, रामपुर, कुल्लू और चंडीगढ़ में 54 रुपए प्रतिशत किलो दूध बिकेगा। 1 मार्च से वेरका ने दूध के दामों पर बढ़ोतरी की थी। उसके बाद अब कामधेनु ने भी दाम में बढ़ोतरी कर दी है। संस्था के अध्यक्ष नानक चंद ने कहा कि बढ़ती महंगाई के चलते संस्था ने 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दूध के दाम बढ़ाए हैं। अगली खबर है, खाना लेने बंकर से बाहर गया था जान गंवाने वाला भारतीय छात्र नवीन। यूक्रेन के खार्किव में कर्नाटक के जिस युवक नवीन शेखरप्पा की रूस की गोलीबारी में मौत हुई है, वह बंकर से बाहर निकलकर खाना लाने गया था। यह जानकारी नवीन के साथ बंकर में रह रहे हिमाचल के मंडी जिले के सुंदरनगर निवासी अंकुर चंदेल और लोअर बहली के रहने वाली छात्रा ऋषिता ने अपने परिवार वालों को दी। अंकुर ने बताया कि बंकर में 15 घंटों से भूखे प्यासे थे और जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो कर्नाटक का रहने वाला नवीन खाना लाने के लिए सुबह 10 बजे बंकर से बाहर निकला और रूस की गोलीबारी का शिकार हो गया। अंकुर ने बताया कि वह और ऋषिता नवीन के साथ ही बंकर में रह रहे थे। नवीन की मौत से बंकर में रह रहे उसके 250 साथी सदमे में हैं। अगली खबर कोविड अपडेट को लेकर है। हिमाचल में मंगलवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। कांगड़ी जिले में एक संक्रमित ने दम तोड़ा।
वहीं प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए 1749 लोगों के सैंपल लिए गए थे। इनमें से 264 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में 53 संक्रमितों के स्वस्थ होने से सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 802 रह गया है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।